जल ही जीवन है, यह नारा तो बहुत दिया जाता है, लेकिन आत्ममंथन करना ही काफ़ी होगा कि जीवन के महत्व को हम कितना समझते हैं। यक्ष प्रश्न यह है कि पानी को व्यर्थ बहाना आखिर बढ़ती आबादी तथा खत्म होते या सूखते प्राकृतिक जल स्रोतों के लिहाज से कितना आत्मघाती है। आज बात करेंगे एक प्रयास की, वरना सरकार तो कई महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाती रहती है, लेकिन दुखद पहलू यह है कि ज्यादातर महत्वाकांक्षी योजनाएं जमीन पर साकार नहीं हो पाती। आज पूरा विश्व जल विश्व दिवस मना रहा है, पानी को बचाने का संदेश दे रहा है। तो वही सवाल यह है कि क्या पानी को बचाया या सुरक्षित किया जा रहा है या फिर किया जा सकता है। देश के पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश का देश के सबसे पिछड़े जिलों में शुमार चंबा का भटियात विकास खंड इस संदेश का पूरे देश में प्रेरणा स्रोत बनकर उभरा। अकेला भटियात खंड हर साल अपने 168 वन सरोवरों के दम पर करीब 10 करोड़ लीटर बर्फ तथा बारिश का पानी व्यर्थ होने से बचाकर संग्रहित करता है, जिसका उपयोग खेतों की सिंचाई आदि कार्यों में हो रहा है। इसी के चलते भटियात का नाम नेशनल वाटर अवार्ड तक के लिए नामित किया जा चुका है। भले ही भटियात को अवार्ड नहीं मिला, लेकिन 10 करोड़ लीटर पानी सालाना बचाकर यह विकास खंड देश भर के हजारों विकास खंडों के लिए उदाहरण बनकर उभरा। बताते चले कि यहाँ की 69 पंचायतों में कुल 168 वन सरोवर बनाए गए। इस पूरी मुहिम में यहाँ के युवा बीडीओ डॉक्टर बशीर खान के प्रयासों का बड़ा योगदान नजर आता है। उनके निर्देशन में यह योजना यहाँ साकार हुई है। आंकड़ों की बात करें तो केंद्र सरकार ने देश के 255 जिलों में 2019 में जल शक्ति अभियान शुरू किया था। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने पानी की कमी से जूझ रहे देश के 255 जिलों में वर्षा जल के संचयन और संरक्षण हेतु 1 जुलाई 2019 से जल शक्ति अभियान की शुरुआत की। जनमंच के लिए भटियात उपमंडल मुख्यालय चुवाड़ी पहुंचे वीरेंद्र कंवर पौधारोपण तथा वन सरोवर निर्माण को देख भटियात विकास खंड के वन सरोवर निर्माण की प्रशंसा कर चुके हैं, तो वहीं खंड विकास अधिकारी की पीठ भी थपथपा चुके हैं। उन्होंने विकास खंड भटियात में इस योजना के तहत बनी 168 वन सरोवरों की योजना की सराहना करते हुए दूसरे विकास खंडों को भी ऐसे प्रयास करने की बात कही थी। उधर इस संदर्भ में जानकारी देते हुए खंड विकास अधिकारी डॉक्टर बशीर खान ने बताया कि चंबा जिले में भटियात खंड में ही इस प्रकार के वन सरोवर अब बनाए जा रहे हैं या फिर बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि 69 पंचायतों में बनाए गए 168 वन सरोवरों से बारिश का अनुमानित 10 करोड़ लीटर पानी संग्रहित तथा जमीन को नमी दे पाएगा, जो पहले नालों में बहकर कृषि भूमि के काम ना आ पाता था। उन्होंने बताया कि विभिन्न राज्यों के अलावा प्रदेश में भटियात खंड का नाम नेशनल वाटर अवार्ड के लिए भी नामांकित हुआ था। उन्होंने कहा कि भले ही भटियात को अभी राष्ट्रीय पुरस्कार ना मिला हो, लेकिन भटियात के वन सरोवर हर साल 10 करोड़ लीटर पानी बचाकर अपने उद्देश्यों को भली भांति पूरा कर रहे हैं। उधर इस संदर्भ में भटियात के विधायक विक्रम सिंह जरियाल ने कहा कि भटियात के विकास में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही तथा भटियात में सबसे ज़्यादा वन सरोवर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इससे पानी का व्यर्थ बहाना भी थमेगा तथा खेतों को नमी तथा पानी भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि सड़कों के निर्माण के बाद अब भटियात जल शक्ति अभियान के तहत नेशनल वाटर अवार्ड के लिए नामित हो प्रदेश के साथ देश भर के 255 जिलों में उदाहरण बन उभरा है। उन्होंने कहा कि भटियात के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने बीडीओ डॉक्टर बशीर खान के प्रयासों की भी सराहना की। लिहाजा पानी बचाने के नारों तथा संदेशों को बजाय ज़रूरत है पानी को बचाने की ठोस योजनाएं बनाने की, जैसे भटियात विकास खंड में नजर आती है। हिमाचल टॉप न्यूज़ के लिए चुवाड़ी से पुनीत शर्मा की रिपोर्ट। ये मेरा लाइव आने का ये संदेश है कि सभी जो है वो जल को बचाएं, ताकि हमें जब गर्मी में पानी मिले तो हम उसका उपयोग कर सकें। वैसे भी मैं बताना चाहता हूँ कि विधानसभा क्षेत्र भटियात में हमने 168 जलाशय जिनको वन सरोवर का नाम दिया है वो बनकर तैयार कर दिए हैं, और
इंटीरियर इलाके में जहाँ बर्फ़ पड़ती है वहाँ पर बर्फ़ का पानी इकट्ठा हो रहा है, और निचले इलाके में बारिश का पानी इकट्ठा हो रहा है। कम से कम 10 करोड़ लीटर पानी जो हम सेव कर रहे हैं विधानसभा क्षेत्र भटियात में, ताकि आने वाले समय में हमारी जनता को पीने के पानी की समस्या ना रहे और ना ही सिंचाई की समस्या रहे। और मैं आशा करता हूँ कि और भी जलाशय जो हम जो बनाएंगे इसमें हमारे जो भी अधिकारी हैं उनका बहुत सहयोग रहा है, और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री का विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मनरेगा के तहत काफ़ी पैसा दिया है। इसके साथ फिर से आप सबको विश्व जल दिवस पर हार्दिक बधाई, धन्यवाद।